मरियम नवाज भी अरबपति निकली। चौधरी शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स में भी शेयर रखती हैं। हमजा स्पिनिंग मिल्स, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में भी शेयर्स हैं। 1506 कनाल जमीन, तकरीबन 5 करोड़ के तहाइफ हैं। 17 लाख के जेवरात की भी मलकियत हैं। इलेक्शन कमीशन को बता दिया। कागजात नामजदगी पर एतराज के खिलाफ अपील दायर करने का अमल शुरू। NA-53 में इमरान ने अपील दायर कर दी। शाहिद खाकान, गुलाई की जानिब से भी अपील का इम्कान। 27 जून तक फैसले सुनाए जाएंगे। हतमी फहरिस्त 29 जून को जारी की जाएगी। कराची में 15 उम्मीदवारों की रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें। फारूक सत्तार मुश्किल में, अदालत से जमानत लेना होगी। मफरूर होने के बाइस कागजात मुस्तरद किए गए थे। ख्वाजा इजहार ने भी अपील दायर नहीं की। टिकटों की तकसीम पर कप्तान के खिलाड़ी आज भी बनीगाला के सामने सरापा एहतजाज। पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वालों को मुस्तरद किया जा रहा है। मुजाहिरीन की दुहाई। बनीगाला में बड़ी लैंड क्रूजर्स वाले टिकट ले गए। इमरान ने बड़ा छक्का लगाया है। मोहम्मद सफदर का तंज, कहा पीपल्स पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं। चौधरी निसार और बड़ों में किसी मोड़ पर दोबारा दोस्ती हो जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों पर घेरा तंग। 13 मील में CTD की कार्रवाई। खातून समेत 3 दहशतगर्द हलाक, 1 बच्चा जाँ बहक। बख्तरबंद पर खुदकुश हमला, 5 अहलकार और खातून जख्मी। दश्त के दहशतगर्दों से भारी असलहा और बारूद बरामद। फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। कोयटा में सिक्योरिटी हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म। कोयटा के इलाके नवाखली में गाड़ी पर फायरिंग। सब इंस्पेक्टर अब्दुल समद जख्मी, बेटा और चचा जाँ बहक हो गए। खैरपुर में दहशतगर्दी। फैजगंज में पुलिस चौकी करोंडी पर हमला, 3 अहलकार जख्मी। मुल्जिमान 20 से जायद मुकदमात में मतलूब डाकुओं को छुड़ा ले गए। जख्मी हेड कांस्टेबल की हालत नाजुक। फैसलाबाद के इलाके निशाताबाद चक नंबर 8 में फायरिंग। PP 109 से आजाद उम्मीदवार वकार अहमद जाँ बहक हो गए। वजीर दाखिला बच्चों को CPAC बताने आया, चीफ जस्टिस की तजलील कर गया। तौहीन अदालत केस में जस्टिस मज़ाहिर के रिमार्क्स, आपके पास इख्तियार है, किसी को भी कातिल कह सकते हैं। एहसन इकबाल का जवाब, क्या चीफ जस्टिस ने आपको कातिल करार दे दिया था? जस्टिस मसूद का सवाल, वीडियो दोबारा देखने का फैसला बाद में किया जाएगा। समाअत 22 जून तक मुलतवी। इमरान खान ने नाकिस सियासतदान होने का सबूत दे दिया। अवाम की चाबियां नाड़ी के हवाले नहीं कर सकते। एहसन इकबाल की तनकीद, कहा शरीफ बरादरान वतन आकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इदारों को हुदूद में रहकर काम करने का मशवरा। नवाज शरीफ ने फ्लैट्स की मलकियत कभी तस्लीम नहीं की। इस्तग़ासा ने साबिक वज़ीर आज़म के ज़राए आमदन का पता नहीं चलाया। बारे सबूत मुल्ज़िमान पर डाल दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के दलाइल तफ्तीश नाकिस करार दे दी। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क की कराची आमद। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मज़ार कायद पर हाजिरी। अमन व अमान से मुतालिक बैठक भी लगा ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने एडवोकेट जनरल आसमा हामिद को ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। शान गुल को इजाफी चार्ज दे दिया गया। आसमा हामिद को शहबाज शरीफ ने हुकूमत खत्म होने से 2 दिन पहले तैनात किया था। बुज़रा को 25,000 में गाड़ियां दी जा रही हैं। क्या ये पजीरों के बगैर सफर नहीं कर सकते? सिंध में हर काम के पीछे बदनीयती है। लग्जरी गाड़ी केस में चीफ जस्टिस बरहम।
क्या आप 25,000 रुपए किराया वसूल कर रहे हैं? एडवोकेट जनरल से सवाल। गाड़ियां देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को 28 जून के लिए नोटिस जारी। 15 दिन बाद शीरी जिना कॉलोनी में कोई ऑयल टैंकर नजर न आए। चीफ जस्टिस की वार्निंग, मालकान जुल्फकार आबाद टर्मिनल मुंतकिल होने को तैयार नहीं। मेयर कराची का बयान, वसीम अख्तर झूठ बोलते हैं। 200 की जगह 130 एकड़ जगह दी गई, मालकान की दुहाई। अदालत ने नाजिर को मुआयने का हुक्म दे दिया। शफाफियत के बगैर किसी को जमीन अलॉट नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए 524 एकड़ अराजी की अलॉटमेंट रोक दी। ये उस दौर के मुआहदे हैं जब जमीनों की बंदरबांट हो रही थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सिंध भर की अलॉटमेंट और लीज का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची लांढी में ट्रेलर उलटने से नौजवान जाँ बहक। इलाका मकीनों का एहतजाज, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। निजी स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात की फीस वसूल नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। फीस वसूली तौहीन अदालत करार। तालीम की सौदागरी जुल्म है। जो कल बाइक पर थे आज लैंड क्रूजर में घूमते हैं। जस्टिस शौकत के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट में निगरान वजीर आला के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। कानून के मुताबिक सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक ओहदा नहीं रख सकता। दरखास्त में मौकिफ, अदालत ने एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। भारतीय सदर ने मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता रोज बीजेपी मकबूजा कश्मीर की हुकूमत से अलग हो गई थी। वजीर आला महबूब मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया था। अमेरिका की हठधर्मी, इस्राइली मजालिम पर आंखें बंद। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक पर मुनाफिकत का इल्जाम, अलहदगी का ऐलान कर दिया। सफीर निकी हेली का कहना है, इंसानी हुकूक का मजाक उड़ाने वाले इदारे में मजीद नहीं रह सकते। अफगानिस्तान में तालिबान की बड़ी कार्रवाई। सुबह बाद गैस में 30 फौजियों को मार डाला। चेक पोस्ट पर हमला किया गया था। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। हमजा स्पिनिंग मिल्स, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में भी उनके शेयर्स हैं। 1506 कनाल जमीन और तकरीबन 5 करोड़ के तहाइफ हैं। 17.5 लाख के जेवरात भी मलकियत में हैं। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए की मकरूज भी हैं। कागजात नामजदगी में जाहिर किए गए एहसासों की तफसीलात सामने आ गई हैं। आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मरियम नवाज भी अरबपति निकली। चौधरी शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स में शेयर्स रखती हैं। मरियम नवाज ने कौमी असम्बली के हल्का NA 127 लाहौर से जमा कराए गए कागजात नामजदगी में जाहिर किया है कि वो 1506 कनाल 1 मरला ज़रई जमीन की मालिक हैं, जिसमें गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान 548 कनाल का इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ कंपनियों में उनके शेयर्स भी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, हमजा स्पिनिंग मिल्स और मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में शेयर होल्डर हैं। दस्तावेजात में बताया गया है कि मरियम नवाज ने फैमिली की जेर तामील फ्लोर मिल में 34,62,000 रुपए की सरमायाकारी कर रखी है और उन्होंने सॉफ्टवेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 70 लाख रुपए कर्ज भी दे रखा है। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज के पास 17.5 लाख रुपए के जेवरात हैं और उन्हें 4 करोड़ 92,77,000 रुपए के तहाइफ भी मिले। कागजात नामजदगी फार्म में मरियम नवाज ने यह भी बताया कि वो अपने भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए की मकरूज हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज ने 3 बरसों के दौरान 64 लाख रुपए के गैर मुल्की दौरे भी किए।
और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ उम्मीदवारों की तरफ से अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। इमरान खान ने NA 53 पर कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी है। दो 2018 के आम इंतखाबात की जानिब एक और कदम। कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद करने का मरहला हुआ ख़त्म, अब अपीलों का मरहला आ गया। इमरान खान ने NA 53 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने RO के फैसले को आइन से मुतसादिम करार देकर फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इसी हल्के से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मेहताब अब्बासी और आयशा गुललाई के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए थे। कराची में भी रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ कई अपीलें दायर की जा चुकी हैं। MQM के फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार ने ताहाल कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर नहीं की। फारूक सत्तार को अपील दायर करने से कल मुतालिका अदालतों से जमानत कराना होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर पटेल और PSP उम्मीदवार वसीम आफ्ताब की अपीलों पर मंगल के नोटिस जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियां मुनीर, पीपल्स पार्टी की नरगिस फैज और तहरीक इंसाफ की आबिदा राजा की अपीलें मुस्तरद कर दी गयी। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के लिए मुल्क भर में 21 ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए हैं। पंजाब में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 6, सिंध में 4, बलूचिस्तान में 2 ट्रिब्यूनल और इस्लामाबाद में 1 ट्रिब्यूनल कायम किया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में 22 जून तक अपीलें की जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल 27 जून तक अपीलों से मुतालिक फैसले करेगी। इलेक्शन 2018 के लिए सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। पेशावर भर में इलेक्शन दफातर के इफ्तिताह और कॉर्नर मीटिंग समेत जलसे, जुलूस और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी 2018 के इंतखाबी दंगल में उतरने वाले उम्मीदवारों ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। शहर भर में दफातर का इफ्तिताह और रैलियां शुरू हो गई हैं। इलेक्शन माहौल को गरमाने के लिए कारकुनों की जानिब से पार्टी तरानों, रक्स और रैलियों में आतिशबाजी का भी खूब एहतमाम किया जा रहा है। इलेक्शन की गहमा गहमी एक तरफ, लेकिन सियासी सरगर्मियों में बगैर इजाजत आतिशबाजी करके अवाम को खौफ में मुब्तला करना इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी है। लेकिन यहाँ फिक्र किसको? कैमरामैन मुनीर गुल के साथ आसिफ शहजाद, आज न्यूज़ पेशावर। एहसन इकबाल तौहीन अदालत केस में अदालत ने पूछा कि उन्होंने किस फॉर्मूले के तहत ये तकरीर की। CPAC बताने आए थे और चीफ जस्टिस की तौहीन कर गए। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर फैसला करेंगे कि तौहीन अदालत की वीडियो दोबारा चलाई जाए या फैसला कर दिया जाए। तौहीन अदालत केस में साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। कमरा अदालत में एहसन इकबाल की तकरीर की वीडियो भी चलाई गई। जस्टिस मज़ाहिर अली ने कहा कि हमें वो फार्मूला बताएं जिसके तहत आपने ये तकरीर की। आपका बयान किसी फर्द के लिए है या इदारे के लिए? एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि मेरा बयान कानून पर मुनहसिर है। जस्टिस आतिर महमूद ने कहा कि हमने सुना था कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये आपकी अजीब मंतक है। एहसन इकबाल ने कहा कि क्या आपके पास इख्तियार है कि आप किसी को भी कातिल कह सकते हैं? जस्टिस मज़ाहिर ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, अदालत कातिल को ही कातिल करार दे सकती है। जस्टिस मसूद जहांगीर ने पूछा, तो क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आपको कातिल करार दे दिया था? जस्टिस मज़ाहिर अली ने पूछा, वजीर दाखिला बच्चों को CPAC बताने आए और चीफ जस्टिस की तस्दील कर गए। और भी लोगों के खिलाफ इल्जामात हैं, तकरीर में उनका भी जिक्र करना था। अदालत फैसला करेगी कि वीडियो दोबारा चलाई जाए या फैसला कर दिया जाए। समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने इमरान खान पर तनकीद की। इमरान खान साहब ने साबित किया कि उन्होंने आज तक एक दिन कोई बल्दियाती इदारा नहीं चलाया, कोई एक सूबाई इदारा नहीं चलाया, कोई एक कौमी इदारा नहीं चलाया, तो वो एक अनाड़ी सियासतदान के तौर पे 20 करोड़ अवाम की क़यादत कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान का लंदन जाना कुदरती अमर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बेगम कलसूम नवाज साहिबा इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और बखैरियत वतन वापस लाए। और इस हवाले से जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का वहाँ जाना एक कुदरती अमर है।
और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो ही जल्द अज जल्द वो स्टेबल होगी उनकी सेहत, वो आएंगे और आके यकीनन इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लेंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि अदालतों का एहतराम करते हैं, ताहम इदारे अपनी हुदूद में रहते हुए काम करें। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड कहते हैं कि चौधरी साहब से मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा, बड़ों का मामला है, चलता रहेगा और किसी मोड़ पर फिर से दोस्ती हो जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। आज जो मुझे उन्होंने पिंडी से इलेक्शन लड़ाया, मुझे तो वही कर्ज नज़र आ रहा है अपनी ज़ात के हवाले से। बाकी वो बड़ों का मामला है, वो चलता रहेगा, किसी मोड़ पे फिर दोस्ती हो जाएगी। ये नाराज़गियाँ होती रहती हैं, इनको आप उछालें ना। और मैं चौधरी साहब के मतलब कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और अभी आपको बताएं कि पंजाब की निगरान हुकूमत का बड़ा फैसला, एडवोकेट जनरल पंजाब आसमा हामिद को ओहदे से हटा दिया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब आसमा हामिद की तैनाती पर निगरान काबीना की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी ने आसमा हामिद को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। महकमा कानून पंजाब एडिशनल एडवोकेट जनरल शान गुल को एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे का इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने आसमा हामिद को हुकूमत खत्म होने से 2 रोज कबल तैनात किया था। सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल का सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि क्या वुज़रा बगैर पजीरों के नहीं रह सकते, सिंध में कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, ये सब बदनीयती पर मबनी है। अदालत उस्मा ने जब्त की गई गाड़ियों से मुतालिक बयान हलफी जमा कराने की हिदायत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट कराची ने इज्तिमा समाअत के आगाज पर एडवोकेट जनरल सिंध ने लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतालिक नोटिफिकेशन अदालत के रूबरू पेश किया, जिसके मुताबिक फील्ड वर्क और उसी मकासद के लिए लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल की जा सकेंगी। इस मद में फी दिन 25,000 रुपए अदा करने होंगे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सेंट्रल पूल बनाकर इस्तेमाल का तरीक़ाकार भी तय कर दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब यह है कि अब सिंध हुकूमत ने गाड़ियां किराए पर देना शुरू कर दी। नोटिफिकेशन के तहत वुज़रा सारा दिन गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे। अदालत ने कहा कि सिंध में कोई काम ठीक भी हो रहा है। अदालत ने लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए लग्जरी गाड़ियों से मुताल्लिक सूबों की दरख्वास्तें इस्लामाबाद में यकजा कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम सूबों का मामला इस्लामाबाद में सुनेंगे। मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके दश्त के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई की है। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने वाले 4 अम दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। कई घंटे तक जारी रहने वाले फायरिंग के तबादले में CTD के 5 एहलकार भी जख्मी हुए, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक बच्चा जाँ बहक और एक खातून भी जख्मी हो गई। दश्त में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग करने वाले 4 दहशतगर्द हलाक। दश्त से 13 मील दूर मकान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर CTD और FC ने छापा मारा तो दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जदीद हथियारों से जारी फायरिंग कई घंटों तक जारी रही। इस दौरान दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया। फायरिंग के तबादले में खातून समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग से एक बच्चा भी जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चा दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। हम लोग अंदर चाय पी रहे थे, बाहर फायरिंग चल रहा था। हमारा बच्चा बाहर निकला है, चाय पी के बाहर निकला है, गेट के बाहर आया है तो गोली लग गया। फायरिंग के तबादले के दौरान ही एक खुदकुश हमला आवर ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया, ताहम बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद एहलकार महफूज रहे। फायरिंग के दौरान CTD के 5 एहलकार जख्मी हो गए। फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। कंपाउंड से भारी तादाद में दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर समेत असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। DIG FC और DI कोयटा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। मारे जाने वाले दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। उन्होंने ईद से कबल पुलिस और फोर्सेस पर 10 हमले किए। ये दहशतगर्द लेवीज एहलकारों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे।
CTV हमारी एजेंसी मिल के काम कर रही थी काफ़ी अरसे से। ये सारा ऑपरेशन तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे में वहाँ पे मुकम्मल हो गया। ये टेररिस्ट जो हैं अब ये लोकल नहीं हैं, अब ये पूरे के पूरे पाकिस्तान में इनका लिंक हमें कभी सिंध से मिल जाता है, कभी पंजाब से मिल जाता है और ये एक दूसरे की फैसिलिटेशन इस तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं और कभी अफ़गानिस्तान से मिल जाता है। अभी शनाख्त होगी, अभी तो बहुत अर्ली है, अभी उनकी तस्वीरें छापेंगे, फिर अखबार में देंगे, फिर DNA लेंगे और बहुत सारे काम करेंगे। तो शनाख्त में नादरा से भी करवा रहे हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि ये हमारी जंग है और ये जंग जो है बड़े अरसे से है, लेकिन 15-16 मई से ये जंग बड़ी शिद्दत से चल रही है। और अभी आपको बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स कमी देखी जा रही है, जिसके बाद KSE 100 इंडेक्स 42,900 की सतह पर आ गया है।